Good morning, student. In our previous video, we have started exercise 5.2. So let's continue with exercise 5.2, question number 6. Question number 6 is check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. आपको चेक करना है कि क्या माइनस 150 इस एपी में कहीं आएगी या फिर नहीं। तो हम क्या करेंगे, वी विल लेट सपोज कि माइनस 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। अगर माइनस 150 इस एपी की एक टर्म है तो उसे हम ए एन बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका नंबर तो नहीं पता कौन से नंबर पे आएगी, तो इसीलिए हमने इसे बोल दिया ए एन। Then A will be 11, B is equal to B कितना हो जाएगा A2 minus A1, मतलब 8 minus 11 that is equal to minus 3। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस AN का नंबर फाइंड आउट करेंगे, मीन्स द वैल्यू ऑफ N। अगर हमारी N की वैल्यू कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया जिसे हम टर्म नंबर बोल सकते हैं, तब तो ये एग्जिस्ट करेगी कि माइनस 150 विल बी द टर्म ऑफ दिस एपी। बट अगर हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है, नेगेटिव नंबर आ जाती है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम बोल देंगे कि माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। सो लेट अस चेक an is equal to a plus n minus 1 into d। an हमारा है minus 150, a 11, n we don't know and d is minus 3। minus 150 और ये इधर आके minus 11, minus 161 is equal to n minus 1 into minus 3। माइनस 3 भी साइड चेंज करके आएगा तो डिवाइड में माइनस से माइनस कैंसिल, अभी माइनस 1 इधर आगे हो जाएगा आपका प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहां से आपका n आ जाएगा 164/3। जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे और 164/3 चेक करके देख लो, ये पूरा डिविजिबल ही नहीं है आपका 3 के टेबल पे। अगर पूरा डिविजिबल नहीं है तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, कि ये वाली जो हमारी वैल्यू आई है n की, ये पॉसिबल नहीं है। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is। आपको 11th टर्म दे रखी है 38 and 16th टर्म is 73 और आपको फाइंड आउट करनी है टर्म नंबर 31। A31 हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहां से A11 और A16 हमें पता है, तो उनकी वैल्यूज से हम निकालते हैं फॉर्मूला लगा के। A11 के लिए A plus n minus 1, 11 minus 1 मतलब 10d is 38, और वहां पर A plus n minus 1 मतलब 16 minus 1 आपका 15 हो जाएगा। 15d is equal to 73। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स बन गया। नाउ सब्ट्रैक्ट a minus a 0, 10 और minus 15, minus 5d, 38 and minus 73, क्या बचाएगा ये? minus 35। तो d is equal to minus 35 by minus 5, it is 7। d की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ये फर्स्ट टू इक्वेशंस में से आप किसी में भी पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। करते हैं इसे, a plus 10d is equal to 38, तो a plus 10 into 7
ए आपका -32 आ गया, आपको A31 निकालना था, तो A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A + 30D। A -30 है, D आपका 7 है, पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A31। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP, आपके AP की 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म। एक्सीड्स मींस ये 10th टर्म से इतनी बड़ी है, तो A17 में से जब आप A10 माइनस करोगे देन यू विल गेट बाय 7, बस इक्वेशन बन गई। नाउ वी विल सॉल्व इट। A17 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म A + 16D, बीच में माइनस का साइन है तो यू विल पुट द ब्रैकेट, क्योंकि A10 को जब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे A + 9D, तो A और 9D दोनों टर्म्स के आगे के साइन चेंज होंगे बिकॉज बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 7। A + 16D ब्रैकेट ओपन करो, -A - 9D इज इक्वल टू 7। A - A कैंसिल, 16 - 9, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1। फाइंड आउट क्या करना था आपको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be, इस AP की ऐसी कौन सी टर्म, जब हमें टर्म पता ही नहीं है तो उस टर्म को हम AN बोल देंगे। ये AN क्या होता है? nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म रेंडमली जिसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो विच टर्म में हमने AN ले लिया, विल बी आपको बता रखा है कि जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो हम इक्वल टू यूज करते हैं। 132 मोर, मोर मीन्स प्लस, देन इट्स 54 टर्म, A54। तो यहां पर AN A + n - 1 × D इज इक्वल टू 132 + A + 53D। ये हमने बाय फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। इस वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि A फर्स्ट टर्म आपकी 3 है और D कॉमन डिफरेंस A2 - A1, 15 - 3 मतलब 12। तो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 3 + n - 1 × 12 is equal to 132 + 3 + 53 × 12। this पूरी इक्वेशन में you have only one variable that is n। सिर्फ n ही एक वेरिएबल है, एक अननोन है, तो इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। n आ जाएगा तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि कौन सी टर्म ऐसी है, which term that is 132 more than the 54th term। Next number 12, two APs have the same common difference. The difference between their 100th terms is 100. Then what is the difference between their 1000 term? अब यहाँ पर देखो दो APs के बारे में बोला हुआ है 100th term। तो फर्स्ट AP की 100 term को मैं कैपिटल A से ले रही हूँ और दूसरे वाले की स्मॉल A 100 माइनस स्मॉल, बिकॉज टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट कि ये दोनों अलग अलग APs की टर्म है। बाय फॉर्मूला इसको एक्सपेंड करेंगे A + 99D। स्मॉल d क्यों लिया? बिकॉज दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उसे मैं स्मॉल d से लिखूंगा, माइनस ब्रैकेट A + 99D इज इक्वल टू 100। फिर A + 99D माइनस है तो A - 99D इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा कैपिटल A - स्मॉल a इज इक्वल टू 100। दोनों की फर्स्ट
एक्सपेंड करेंगे a प्लस 999, सॉरी कैपिटल A प्लस 999D, क्योंकि n माइनस 1, 1000 माइनस 1 आपका ये आ जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 999D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए सेम अल्फाबेट से डिनोट किया। a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D कैंसिल हो गया, तो ये रह गया a माइनस a, और उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें पता है क्या है 100, तो इसीलिए इसकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या रहेगा हमारे पास 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 4 के मल्टीपल्स हैं, तो सबसे पहले 10 के बाद 4 की टेबल पे कौन सा नंबर आता है 12 आता है, तो हमारी मतलब सीरीज स्टार्ट होगी 12, 16 एंड सो ऑन, और लास्ट हम कहां पे पहुंचेंगे 250 तक उसने बोला है, तो 250 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, आप उसे डिवाइड करके देखो आपका रिमाइंडर 2 रह जाएगा, मतलब उससे 2 कम जो नंबर होगा वो आपका 4 से डिविजिबल होगा, दैट इज 248। तो हमारे पास ये 80 है, आपको तो हाउ मेनी मल्टीपल्स लेने हैं, मतलब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, क्योंकि हमें ये काउंट करना है 12, 16 अप टू 248, ये कितने मल्टीपल्स है, और ये एक तरह से AP बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 4 है, सब में 4 का डिफरेंस आएगा बिकॉज दे ऑल आर दी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो और an हमें पता है क्या है 248, तो यूजिंग फॉर्मूला 248 an a प्लस n माइनस 1 इंटू d, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 डिवाइड में 236 बाय 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 4 1 जा 4, ये 59, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो आपके पास टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 आ गए 60। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs? 2 AP आपको बता रखे हैं, उनकी nth टर्म मतलब कोई भी उनकी टर्म सेम आ रही है, तो वो कौन से नंबर पे आएगी सेम? 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकेंड AP आपको दे रखा है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। दोनों की nth टर्म सेम है, इसकी हमने n ले ली, उसकी कैपिटल A n, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। अब फर्स्ट AP क्या आपके पास A है 63 प्लस n हमें नहीं पता, दोनों में मैंने n सेम लिया है क्योंकि हमें उस n की ही वैल्यू निकालनी है कि कौन सी n पे जाके इनकी टर्म्स इक्वल होंगी। D 65 माइनस 63 मतलब 2, इधर से A प्लस n माइनस 1, और यहां पर D क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7। D आपको याद है बाद वाली टर्म में से प्रीवियस वन, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड सो ऑन, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 और माइनस 2 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 4 इधर आके 65, 2n आपका इधर चला जाएगा, तो 7n माइनस 2n 5, तो यहां से n इज इक्वल टू 65 बाय 5 दैट इज इक्वल टू 30। n की वैल्यू आ गई आपके पास 30।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Find the 20th term from the last term of the AP. 3, 8, 13 till 253. अब इसमें क्या है कि आपको क्या बतानी है, 20th टर्म बतानी है 820, पर वो 20th टर्म आपकी फ्रॉम द लास्ट होनी चाहिए. तो इस टाइप में देखो, ये आपका एपी है, चाहे आप इसे स्टार्टिंग से देखो चाहे एंड से देखो. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस एपी को रिवर्स करके लिख देते हैं, रिवर्सिंग. तो ये बन जाएगा 253 डैश 13 8 3. अब आपका एपी ये बन गया. आपको क्या करना है, पहले यहाँ लास्ट से 20th बतानी थी, तो मतलब अब स्टार्टिंग से 20th टर्म, जिसका फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली है. अब आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस 8 - 13. जो ओरिजिनल हमारे पास गिवन एपी था उसका 8 - 3 मतलब 5 बनता. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 8 - 13 करके -5. कॉमन डिफरेंस आपका अब माइनस से चेंज हो गया. तो बस 820 निकाल लेते हैं. A प्लस 20 - 190 इंटू -5. इसे सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द 20th टर्म फ्रॉम द एंड. क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. अब ये क्वेश्चन देखो आपका बनता है एपी का. क्यों बनता है, क्योंकि उसने कहा है कि उसने फर्स्ट वीक में जो रामकली ने ₹5 सेव किए और उसके बाद नेक्स्ट वीक से उसने 1.75 हर वीक इंक्रीज कर दिए. मतलब सेकेंड वीक में 1.75 प्लस किए, फिर नेक्स्ट वीक में और 1.75 प्लस, फिर फोर्थ वीक में फिर से प्लस 1.75. तो 1.75 जब एक फिक्स टर्म ऐड होती जा रही है प्रीवियस वन पे, तो वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है डी. और ए एन nth टर्म आपको बता रखी है 20.75. तो अब आपको ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लो. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो an का फॉर्मूला यूज करते हो. अब बिकॉज आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे तो हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला जरूर लिखोगे यूज करने से पहले. मैंने डायरेक्टली कर दिया, आप यहाँ पर फॉर्मूला जरूर मेंशन करोगे कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. फिर आप इस स्टेप पे आओगे. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं, तो आप जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने अब ये फॉर्मूला जरूर लिखना है. इसको सॉल्व कर लेंगे 20.75 और ये -5 इधर आ जाएगा. तो 15.75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75. 15.75 ये 1.75 आपका डिवाइड में इज इक्वल टू n-1. डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव, कैंसिल कर लोगे इसे, यू विल गेट 9. तो n इज इक्वल टू 9 और प्लस 1 मतलब 10. Now let's start a new topic, that is sum of n terms of an AP. AP में अगर हमने इसे सीक्वेंस लिखा है, सपोज नेचुरल नंबर ले लो 1 2 3 4 up to so on 1000. तो अगर मुझे इस AP का सम बताना है, AP है ये हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, बिकॉज 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP. बट अब अगर मुझे इन सबको प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे? अब इतने लंबे को हम वैसे तो प्लस कर नहीं सकते. तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस AP में गिवन है तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास SN, where N is the number of terms
ए आपको पता है फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अब अगर मैं इसे भी ऐड करना चाहूँ तो देखो टोटल 1000 टर्म्स है तो n की वैल्यू 1000 बाय 2 2a 2 into 1 2 n minus 1 ट्रिपल लाइन 1000 minus 1 ट्रिपल लाइन into d that is 1 1000 by 2 it is 500 into 2 plus triple line तो 500 into 1001 इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया आपका सम। अदरवाइज अगर हमें सम करना होता तो बहुत लेंथी पड़ जाता है ये। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 into 2a, यहाँ पर 2a है प्लस n minus 1 into d। आप किसी भी एपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम एक और वे से लिख सकते हैं, जैसे ये है Sn 2a है, इसका मीनिंग हो जाएगा a plus n minus 1 into d। अब ये देखो a plus n minus 1 into d, ये हमने a n का फॉर्मूला किया था nth टर्म का, तो n by 2 a plus a n। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है a n कि जितनी टर्म्स तक का हमें सम फाइंड आउट करना है वो वाली लास्ट टर्म हमें पता है, तो हम यूजिंग दिस फॉर्मूला भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस a n को बुक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम n by 2 a plus l लिखा जाता है, l का मतलब लास्ट टर्म। बट l से हमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार आपसे सपोज आपको सीक्वेंस से 1000 तक दे दिया गया बट सम आपसे 500 तक का पूछा जा रहा है, तब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि लास्ट टर्म 1000 लेनी है या 500। तो इसीलिए आप इससे भी याद रख सकते हो कि a n कि जितनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है वहीं तक हमने लेना है n। तो l भी यहाँ पर क्या है आपका कि जो n आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है वहीं तक आपका ये लास्ट टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अब इसके बाद इस फॉर्मूला की आपके पास एक और एप्लीकेशन है। देखो जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, दिस इज एन एपी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं फर्स्ट 4 टर्म्स, मुझे इन्हें प्लस करना है तो S4 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। इस फॉर्मूला से जो आप सम फाइंड आउट करोगे वो हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स। मिडल से आप कभी भी इवैल्यूएट नहीं कर सकते इस फॉर्मूला से। और ऐसे ही अगर मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का करना है तो S5, तो अगर मैंने S5 माइनस S4 किए, S5 मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 में से माइनस कर दिया 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो 1 2 3 4 तो कैंसिल हो गया माइनस की वजह से, क्या बच गया 5 विच इज आवर फिफ्थ टर्म मतलब A5। तो इसी तरह से इसकी हम एक जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं कि आपको अगर a n फाइंड आउट करना है यूजिंग सम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा a n के लिए Sn माइनस Sn माइनस 1। कि अगर मुझे A10 फाइंड आउट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा S10 में से S9 को माइनस। इस तरह से आप कोई भी टर्म यहां से सम से फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूलाज आपके वही हैं। 5.3 के लिए Sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और सेकेंड फॉर्मूला हमने किया था इसके लिए n by 2 a प्लस l कह दो या फिर a n, और लास्ट एक nth टर्म का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखो, सम करना है आपको 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स का
49, 98। आगे आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी। फोर्थ पार्ट भी देखते हैं इसका। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। तो ए हो जाएगा 1/15, डी हो जाएगा 1/A2 माइनस A1, मतलब 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम लोगे तो 65 माइनस 4 दैट इज 1/60 और n की वैल्यू है आपकी 11। फॉर्मूला लगाते हैं S11 का। 11/2 2A 2 into 2/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 into 1/60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 11/2 मल्टीप्लाई 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम लो और इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी फाइंड द सम्स ही आपको करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10। अब इसमें क्या है, आपके पास ए तो 34 है, डी भी आप फाइंड आउट करोगे। 32 माइनस 34 दैट इज इक्वल टू -2। अब लास्ट टर्म तो दे दी 10, बट n की वैल्यू कहाँ है फॉर्मूला में? तो यहाँ पर देखो इसमें भी n/2 आ रहा है जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ an। an का फॉर्मूला यूज करके हम पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करते हैं। an हमारे पास 10 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 माइनस 24 और वो -2 इधर आके डिवाइड में माइनस से माइनस 12 तो n इज इक्वल टू 13। n 13 आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे फर्स्ट फॉर्मूला यूज करो या सेकेंड। आई एम यूजिंग द सेकेंड फॉर्मूला। n की वैल्यू 13 है तो S13 13/2 a फर्स्ट टर्म आपकी 34 प्लस l 10 तो 13/2 इंटू 44 तो 13 इंटू 22 इसे मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द रिजल्ट।